क्या आपने कभी राजस्थान के उस रहस्य के बारे में सुना है जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को एक छोटे से गांव की ओर खींच लाता है? एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की कोशिश आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, पर भक्त इसे चमत्कार कहते हैं। आज हम उस धाम की कहानी सुनने वाले हैं जहां कदम रखते ही मन कांप उठता है, जहां हवा में भक्ति बस नहीं बल्कि महसूस होती है, और जहां आज भी एक सिर, हाँ, एक जीवित सिर दुनिया भर के भक्तों को दर्शन देता है। ये वही धाम है राजस्थान के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर, जहां आस्था का समंदर बहता है। राजस्थान, रेगिस्तान, किले, हवेलियां, राजपूताना शौर्य, बहुत कुछ सुना है, पर इस धरती में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे लोग आखिरी इच्छा पूरी करने वाला धाम कहते हैं। खाटू गांव एक शांत स्थान, जहां कोई बड़ा शहर नहीं, लेकिन यहाँ की खींच ऐसी कि हर साल लाखों भक्त पहुँचते हैं। लोग कहते हैं यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो दूर से बुलाती है। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें सपने में सांवला चेहरा दिखाई देता है और अगले दिन वे खुद को खाटू में पाते हैं। मंदिर साधारण है, मगर उसकी ऊर्जा असाधारण, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके मन को पकड़ ले। इस रहस्य की जड़ में है एक वीर, एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ 3 बाणों से दुनिया को हिला दिया था। घटोत्कच पुत्र बारबरीक। महाभारत के समय भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के यहाँ एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसका शरीर नीली ज्योति से चमकता था, आंखों में वीरता और हाथों में शक्ति। नाम रखा गया बारबरीक। उसका स्वभाव शांत था, लेकिन भीतर एक ज्वाला थी। उसका बस एक सपना था, मैं सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी वीरता देखकर देवता भी हैरान थे। बारबरीक ने कठोर तपस्या शुरू की। तपस्या इतनी प्रचंड थी कि भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, बोलो वत्स, क्या वरदान चाहिए? बारबरीक ने कहा, प्रभु, मैं ऐसा योद्धा बनना चाहता हूँ जिसे कोई हरा न सके। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मिलेंगे 3 अमोघ बाण। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करेगा, दूसरा उन्हें नष्ट करेगा, तीसरा तरकश में लौट आएगा। इस तरह बारबरीक 3 बाणों वाला वीर बन गया। उधर कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का समय आया। धरती पर धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम होने वाला था। दोनों सेनाएं तैयार हो रही थीं। उसी समय खबर फैली कि एक ऐसा योद्धा युद्ध में आने वाला है जो अकेला पूरी सेना को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने साधु का वेश धरा और बारबरीक से मिलने चल पड़े। दूर से बारबरीक अपनी नीले सफेद घोड़े पर आते दिखाई दिए। कृष्ण ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बारबरीक ने झुककर कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र हूँ, युद्ध देखने आया हूँ और जरूरत पड़ी तो लड़ने भी। कृष्ण ने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बारबरीक बोला, जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि ये वीर यदि युद्ध में आया तो संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि युद्ध में हर पल कोई न कोई हारने की स्थिति में होता है। बारबरीक बार बार पक्ष बदलेंगे और पूरा महायुद्ध नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने उसके बाणों की शक्ति परखने को कहा। बारबरीक ने कहा, प्रभु आप किसी पेड़ की पत्तियां गिनिए। उसने पहला बाण छोड़ा। बाण ने पल भर में सारी पत्तियों को चिन्हित कर दिया। दूसरा बाण छोड़ा, वो हर चिन्हित पत्ती को छूकर वापस तरकश में लौट आया। कृष्ण स्तब्ध रह गए। इतनी शक्ति सिर्फ 3 बाणों में। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, बारबरीक, युद्ध से पहले मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बारबरीक ने कहा, प्रभु, माँ ने सिखाया है कि एक वीर सदैव दान के लिए तैयार रहे, मांगिए। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बारबरीक के पांव कांप गए, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, यदि यही धर्म है तो बारबरीक तैयार है, और बिना एक क्षण सोचे अपना शीश दान कर दिया। इतिहास में ऐसा बलिदान कहीं नहीं मिलता। कृष्ण ने बारबरीक के शीश को एक ऊंची जगह पर स्थापित किया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। 18 दिन तक युद्ध चला। रक्त वर्षा, धूल का तूफान, वीरों का पराक्रम, और इसका साक्षी सिर्फ एक था, बारबरीक का जीवित शीश। युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों में बहस छिड़ी, विजय किसके कारण मिली? कृष्ण बोले, जिसने युद्ध देखा उसी से पूछो। बारबरीक का शीश बोला, मेरी नजर में युद्ध में किसी मनुष्य ने नहीं, केवल श्री कृष्ण की लीला ने विजय दिलाई। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, बारबरीक, आज से तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप मेरे जैसा सांवला है, और कलयुग में तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। तुम्हारे दर्शन से भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। सदियां बीत गईं। एक दिन राजस्थान के खाटू गांव में एक कुएं की खुदाई हो रही थी।
अचानक कुएं से प्रकाश निकला। लोग डर गए, पर जब प्रकाश शांत हुआ, वहां से एक दिव्य शीश मिला, वही बारबरिक का शीश। राजा रोहतास ने अनुष्ठान करवाए और शीश को मंदिर में स्थापित किया। तभी से खाटू धाम दुनिया भर के भक्तों का केंद्र बन गया। कई भक्त कहते हैं कि रात को मंदिर से नगाड़ों की आवाज आती है। कुछ कहते हैं उन्हें सांवले स्वरूप के दर्शन हुए। कई लोगों की मनोकामनाएं पल भर में पूरी हो जाती हैं। ये सब संयोग नहीं, ये शाम की कृपा है। खाटू श्याम जी की एक कथा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, त्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद की महागाथा है। श्याम बाबा कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसके जीवन की डोर संभाल लेता हूँ। इसीलिए हर भक्त कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको खाटू श्याम जी की ये दिव्य कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भक्ति कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।